प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये सूचना देते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। जिस दिन के लिए हम कई महीना से क्या वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उस विषय की परमात्मा की कृपा से और विद्वानों के सानिध्य और निर्णय से वो सफलता हमें 100% मिली है। आप कहेंगे कि वो क्या विषय था और क्या सफलता थी। जैसा आपको विदित है कि जो एक शास्त्रार्थ पूर्व निर्धारित था, घोषित था, जिसकी बहुत आर्य जगत में युद्ध स्तर पर हम तैयारी कर रहे थे। जो जैसा आपको विदित है कि 26-27 जून को गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली के अंदर जो हमारे स्वामी पूजनीय प्रणवानंद जी महाराज हैं, उनके वहाँ पर होना था। और पहले जो अनेकों शास्त्रार्थ हो चुके थे, उनमें जो कुछ हमने कमियां देखी थी, उनको पूरी करने के उद्देश्य से हमने इसको उन सब कमियों पर पुल बनाने की दृष्टि से यहाँ ये शास्त्रार्थ का आयोजन किया था और उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया था। तो उसमें अब जो मैंने बात बताई कि हम उसमें 100% सफल रहे हैं। अब आप जिज्ञासा जगी होगी, जिज्ञासा जब से ही थी और अब भी जग रही होगी। भाई बहुत अच्छी बात है, 100% आर्य समाज, और होना भी चाहिए। आर्य समाज के पास में वो सौदा है कि वो 100% अधिकारी है हर विषय का, जिसे वो प्रस्तुत करें। अब इस जैसे आपको विदित था कि ये शास्त्रार्थ के मूल रूप से एक तो 2 पार्ट थे। एक पार्ट था जो आर्य समाज से कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के शास्त्रार्थ करेगा, हम उस व्यक्ति को 21 लाख रुपए का इनाम देंगे यदि शास्त्र ये सिद्ध कर दे कि आर्य समाज के अंदर कोई न्यूनता है, उसकी मान्यताओं में कोई कमी है, और दूसरा कोई मजहब, कोई ग्रंथ यानी वेद की तुलना में किसी भी अपने धर्म ग्रंथ को ये सिद्ध कर दे कि ये वेद से अधिक उपयोगी है। और कोई भी आ सकता है, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आर्य समाज के विद्वानों का लोहा मैं समझता हूँ पूरा विश्व मान चुका है, और उन्हें अब ये निश्चित हो गया है सत्य वही है जो सबके सिर चढ़ बोले। तो अब किसी की पहले बहुत हिम्मत होती थी महर्षि दयानंद से शास्त्रार्थ करने की, आर्य समाज के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने की, लेकिन सतत उनकी पराजय ने और वेद के विद्वानों की जय ने ये स्थिति आज पैदा कर दी है कि अब किसी की ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो कहीं आकर के आर्य समाज की सभा में ये कह सके कि आर्य समाज के किसी सिद्धांत में कमी है और दूसरे किसी सिद्धांत में उससे अधिकता है। तो इसके लिए जो हमारे पूर्व विद्वानों के, अधिकारियों के, पूजनीय स्वामी जी की महाराज के और उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का जो घूम कर रही है, मैं उसके लिए सत नमन उन विद्वानों के लिए करता हूँ जिन्होंने अपनी उस शक्ति और सामर्थ्य से आर्य समाज को संसार के इस उच्च स्तर पर, इस उच्च आसन पर लाकर के बैठा दिया। जैसे कि आपको विदित है, हमने पहले घोषणा की थी कि भाई हम 20 तारीख तक ही जो कोई बाहर का व्यक्ति आर्य समाज से शास्त्रार्थ करेगा तो हम 20 तारीख तक ही लेंगे और बाद में नहीं लेंगे। और लेकिन जब हमने देखा कि 20 तारीख तक हमारे पास में कोई व्यक्ति नहीं आया, तो हमारी निर्णायक मंडली ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने विचार किया और हमने सोचा कि हम इसको जिस तारीख तक 25 तारीख तक कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति कभी भी कार्यक्रम में कभी भी आ जाता है तो हम उससे उसके विषय के शास्त्रार्थ को हम करेंगे, चाहे हमें एक आध दिन अपने कार्यक्रम को बढ़ाना पड़े। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आया तो ये तो विषय यहाँ समाप्त हो गया। आर्य समाज का जैसा परचम पहले से लहरा रहा था शास्त्रार्थों के माध्यम से, उसको हम आज भी रिन्यू कर पाए। किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है आज की तारीख में भी आर्य समाज से शास्त्रार्थ कर सके। तो ये एक उपलब्धि हमारी आर्य समाज की रही इस आयोजन के माध्यम से। अब मेरे साथियों, जो दूसरा विषय था, जैसे हम आपको विदित कर बता रहे थे और आपको पता था कि एक तो शास्त्रार्थ उन व्यक्तियों से होगा जो आर्य समाज या महर्षि दयानंद वेद को नहीं मानते, और एक दूसरा शास्त्रार्थ उन हमारे बीच में शास्त्रार्थ यानी गोष्ठी
विचार विनिमय, उन सिद्धांतों को समझना जिनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। तो जो इस दूसरे कार्यक्रम की जो हमारी मुख्य धुरी थे वो पूजनीय स्वामी मोहनदेव शास्त्री जी महाराज थे, और उनकी इतनी तपस्या थी कि मैंने निकट से देखा है कि रात को सोना भी छोड़ रखा था, दिन में खाना छोड़ रखा था, महीनों से रात दिन तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम की। और उनका उद्देश्य क्या था, उनकी घोषणा क्या थी, जो उन्होंने प्रारंभ में ही कर दी थी शास्त्रार्थ में ही। अब जो आज हमारे अधिकारी हैं उनकी वैपनस्यता और उनके सिद्धांत के प्रति जागरूकता न होना, और जो हमारे प्रकाशक हैं उनका विद्वान ना होना, और उनकी लापरवाही होने की वजह से जो ऋषि के ग्रंथ हैं उनकी मान्यताओं के विरुद्ध बना दिए हैं, उनमें टीका टिप्पणी करके लिख के ऐसा हो गया, और उनको विद्वानों को उनमें वो करेक्शन कर देनी चाहिए। अब जो इस शास्त्रार्थ में जो मूल ग्रंथ थे वो बहुत ही जो हमारे आधार है ग्रंथ, दोनों आधार ग्रंथ हैं, स्वामी जी ने वो दोनों ग्रंथ ही इस विषय के लिए चुने थे। पहला विषय था, यानी पहला जो ग्रंथ था वो थी संस्कार विधि, और जो दूसरा ग्रंथ है हमारा वो है ऋग्वेदादि भाष्यम का। तो हमारे पूजनीय स्वामी जी का इन्हीं दोनों ग्रंथों के ऊपर ये मानना था, और ये उनकी घोषणा थी, और उनका ये कहना था कि इन ग्रंथों में जब स्वामी जी ने इनको बनाया था, जो उनका आशय था, जो उन्होंने प्रस्तुति की थी, लेकिन हमने आज चाहे भले वो अधिकारियों की लापरवाही रही हो या प्रकाशकों की लापरवाही रही हो, जो महर्षि दयानंद की मान्यता थी, जो महर्षि दयानंद के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का खंडन कर दिया। जब ये यहाँ विषय प्रारंभ हुआ संस्कार विधि को लेकर के और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को लेकर, मैं रिजल्ट पे आपको जाता हूँ, मैं भूमिका बता रहा हूँ। तो जो इस आयोजन के पूरे 2 दिन के अध्यक्ष रहे स्वामी प्रणवानंद महाराज, और जो निर्णायक मंडल में थे हमारे 5 व्यक्ति थे। 5 व्यक्ति में एक जो हमारे मुख्य व्यक्ति थे, आपने जैसे सुना हो, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कुलपति रह चुके हैं उसके गुरुकुल कांगड़ी के, उनसे उनका बौद्धिक स्तर, विद्वता का स्तर लगा लीजिए। और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो मनुस्मृति संशोधित हुई है उन्हीं के द्वारा की गई है, और आज की तारीख में वो परोपकारिणी सभा के संरक्षक हैं। तो जो इतने हमारे इतने संगठनों के और इतने उच्च कोटि के विद्वानों का सानिध्य, नेतृत्व और हमें प्राप्त था, वे हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत हर्ष का विषय था। और इसमें लोकेश जो हमारे दर्शनाचार्य हैं, यानी जो हमारे ज्योतिषाचार्य, दर्शनाचार्य से आप समझ सकते हैं, जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, मैं कहूँ आर्य समाज में आज की तारीख में एक वो अनुपम व्यक्ति हैं अपने में, जिन्होंने एक ऐसा पंचांग प्रस्तुत किया है आर्य जगत के लिए, जो अब तक जिसको आर्य जगत प्रस्तुत नहीं कर पाया था। और उन्होंने एक ऐसा भी उपलब्धि दी है संसार को कि अब तक जितने भी पंचांग निकल रहे थे, लोकेश आचार्य जी के पंचांग निकलने से पहले वो सब 27 नक्षत्र मानते थे, जबकि वेद 28 नक्षत्र मानता है। वो कोई भी व्यक्ति 28 नक्षत्रों को अपने पंचांग में प्रस्तुत ही नहीं कर सकते थे, लेकिन ये करिश्मा हमारे लोकेश आचार्य जी ने, ज्योतिषाचार्य जी ने कर दिखाया, जिसके लिए हम सब आर्य जगत बड़े ही हर्षित हैं। तो उनका भी हमने निर्णायक मंडल में उसको रखा था, क्योंकि हमारा एक विषय इसमें जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का था वो ज्योतिष के आधार पर था। और एक हमारे रघुराज शास्त्री जी जो आचार्य जी हैं, कानपुर वाले, आपको सुनाओ, वो धर्मार्य सभा के, जो सार्वदेशिक सभा की धर्मार्य सभा है उसके सदस्य थे, वो आपके निर्णायक मंडल में थे। एक निर्णायक मंडल में हमारे
राम प्रकाश वर्णी जी थे, गुरुकुल कांगड़ी से, जो आज की तारीख में वर्तमान में वहाँ अध्यक्ष हैं शोध संस्थान के। लेकिन उनकी आंख बढ़ने की वजह से, परेशानी होने की वजह से वो आने में असमर्थ हो गए। एक और हमारे दिवाकर आचार्य जी थे गाजियाबाद वाले, जैसे हमने बताया कि वो उनकी स्वीकृति हमने ली थी, मैंने ही बात करके उनसे स्वीकृति ली थी। उन्होंने के और पूछा था कि हम चाहते हैं कि भाई आप निर्णायक मंडल में रहें। क्यों, कुछ ऐसे वो विवादित विषयों में उन्होंने शास्त्रार्थ में पार्ट बनने का, यानी एक प्रतिनिधित्व करने का पहले दायित्व लिया था। जैसे ही अकाल मृत्यु का है तो उन्होंने लिखाया था कि मैं इसमें शास्त्रार्थ करूँगा। लेकिन जब वहाँ हमने जैसे बताया कमल जी के वहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था और वो वहाँ उपस्थित थे, उपस्थित होते हुए भी उन्होंने शास्त्रार्थ में हिस्सा नहीं लिया था। अब वो विषय पुनः था तो मैंने उनसे आग्रह किया था अब आपको निर्णायक मंडल में रखते हैं, शास्त्रार्थ में तो आपने हिस्सा नहीं लिया था, आपको निर्णायक मंडल में रखते हैं, कृपया आप इसमें आइए। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी थी कि हम आएंगे। लेकिन अफसोस है कि वो गए तो थे और 1 घंटा के लिए गए, और जो हमारे श्री वीरपाल जी मंच संचालन कर रहे थे, मंच संचालन जो कर रहे थे, उनसे ऐसी भाषा बोलने लगे पता नहीं क्यों, और फिर बोले तुमको अधिकार किसने दिया इसे करने का, तुम कौन होते हो इसे करने की, इसे तो परोपकारी सभा कर सकती है, इसे तो सार्वदेशिक सभा कर सकती है, तुमको किसने अधिकार दिया। फिर मुझको उनकी ये ऐसी अभद्र भाषा और व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको बताया कि आचार्य जी क्या भूल गए हो कि इसमें सार्वदेशिक सभा के भी प्रतिनिधि स्वामी जी बैठे हुए हैं और परोपकारिणी सभा के जो संरक्षक हैं सुरेंद्र जी वो बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हो वो भवन आएगा या सार्वदेशिक सभा का भवन आएगा या परोपकारिणी सभा का भवन आएगा? बहुत तो वहां से उठ के चले आए। चलो हमारे 5 वो थे और 2 फिर 3 हमारे अंत तक जो हमारे, हम ये जानते थे जो हम पहले 3 ही निर्णायक मंडल बनाना चाहते थे, लेकिन संभावना थी कोई कारण हो सकता कि सब व्यक्ति उपस्थित ना हो, तो इसलिए हमने 5 व्यक्ति निहित किए थे। 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति हमारे आए नहीं थे और चौथा व्यक्ति हमने इस शास्त्रार्थ के लिए जो अध्यक्ष को चुना था वो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज थे। तो जब निर्णय हो रहा था तो हमारे 4 व्यक्ति निर्णय दे रहे थे, वो उपस्थित थे। यानी 3 हमारे जो वो था निर्णायक मंडल, वो 3 व्यक्ति उपस्थित थे और चौथे हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित थे जो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज हैं गौतम बुद्ध नगर के। अब ये वहाँ व्यवस्था रही जो उन्होंने निर्णय दिया। अब मैं वहाँ उस विषय पर आता हूँ कि ये जो निर्णय है वो 4 व्यक्तियों का निर्णय है जो मैं अब सुना रहा हूँ, और उसकी प्रस्तुति मैं आंशिक आगे भी करूँगा, लेकिन मैंने भूमिका में पहले आपको ये बता दिया। स्वामी जी ने जो प्रस्तुति की कि 2 ग्रंथ हैं, एक सत्यार्थ संस्कार विधि और एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ और पुनः बता रहा हूँ, स्वामी जी का कहना यह था कि ये ग्रंथ महर्षि दयानंद की मान्यताओं के विरुद्ध सिद्धांतों में हमने अपनी वजह से ऐसा कर दिया है। या तो प्रकाशकों की कमी रही हो, या हाँ कमी तो प्रकाशकों की रही है, प्रकाशकों की कमी है, सीधा प्रकाशकों की वजह से ही है। लेकिन जो हमारे अधिकारी उनका कर्तव्य बढ़ता था उसको देखते, लेकिन अधिकारियों की अकर्मण्यता समझें या जो हमारे सभाओं के अधिकारी हैं उनकी आपस की व्यपनता उस तरफ ध्यान ना जाना, और जो हमारे प्रकाशक हैं उनको उस विषय का बोध ना होना या उनके द्वारा उस प्रूफ के किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा रीडिंग ना करना ही ये कारण रहा है। और ये उन्होंने पूर्णता सिद्ध कर दिया, यह विषय उन्होंने पूर्णता सिद्ध कर दिया, क्योंकि जो 4 निर्णायक मंडल थे उन 4 निर्णायक के चारों व्यक्तियों ने, फिर मैं गौर दे के बात कह रहा हूं, सुनिए गौर दे के, निर्णायक मंडल के 4 व्यक्तियों ने इस बात को मान लिया कि संस्कार विधि में सुधार होना चाहिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सुधार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो एक प्रकरण जहां पर आया, ये खैर मैं संक्षिप्त में बताता हूं, चाहो तो मैं आगे बताऊं, मैं यहीं पर इसको यहीं थोड़ा आंशिक सिद्ध कर देता हूं कि स्वामी जी ने कहा कि जो जैसे ही संस्कार विधि में देव यज्ञ प्रारंभ होता है, तो वहां शुरू जब करते हैं स्वामी जी, महर्षि जी ऋग्वेद संस्कार विधि में लिखते हैं
कि एक एक मंत्र से एक एक आहुति लगाएं, और जो फिर 4 बिना बताए 4 कहां से आ गई? एक मंत्र से एक आहुति लगाएं, आगे 4 आहुति कहां से आ गई? इस पर खैर काफी लंबी विवेचना हुई, लेकिन ये निर्णय हुआ वहां जो पाया कि दोनों बात सही नहीं हो सकती। एक बात तो निकालनी पड़ेगी, या तो चौथी आहुति निकालनी पड़ेगी, और या ये बात निकालनी पड़ेगी कि एक एक मंत्र से एक आहुति लगाएं। इस बात के ऊपर हमारे चारों निर्णायक सहमत थे। और ये दोनों बात सही नहीं हो सकती, इनमें एक बात जरूर गलत है, या तो इसमें वो निकलेगी या उसमें वो निकलेगी। अब दूसरा आता है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पर जो प्रकरण था, जिसको स्वामी जी ने प्रस्तुत किया था, कि जो आर्य जगत इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, सभी विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि क्या ये बात सिद्ध हो सकती है? उन्होंने जो फिर पक्ष रखा, क्या रखा? उन्होंने कि एक तो जो 2 सम्मत बताए जा रहे हैं, सृष्टि सम्मत और मानव सम्मत और वेद सम्मत, एक प्रस्तुत किया जा रहा। ऐसा संसार का उनकी घोषणा थी। संसार का कोई विद्वान, किसी सभा का कोई भी अधिकारी इस बात को सत्य सिद्ध नहीं कर सकता कि सृष्टि का और मानव का सम्मत एक हो, वेद सम्मत एक हो। ये तीनों चीज एक हो ही नहीं सकती। और यदि हमारी ऋग्वेद आदि भाष्यों का में इन प्रकाशकों ने ये गलती कर दी है, तो हमको उसको सुधार कर देना चाहिए। ये महर्षि दयानंद की मान्यता का मानना और सम्मान करना है, और यदि हम इसमें सुधार नहीं करते हैं तो महर्षि दयानंद के सिद्धांत का खंडन करना। और जब उन्होंने इसकी युक्त और प्रमाण सहित प्रस्तुति की, तो हमारे निर्णायक मंडल ने ये माना कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये लिखी 2 बातें सही नहीं हैं, ये प्रकाशकों की वजह से हैं, इसमें अवश्य ही सुधार होना चाहिए। वो क्या है कि मानव सम्मत, वेद सम्मत और सृष्टि सम्मत एक हो ही नहीं सकता। ये उन 4 व्यक्तियों ने निर्णय लिया, कोई आपत्ति कर सकता है, अब उनको क्या अधिकार था, इस सभा को क्या अधिकार था ये करने का? यदि नहीं है तो जिसे अधिकार नहीं लगता वो इस बात को सिद्ध कर दे, कोई भी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस शास्त्रार्थ की रही। और अब जो ये 2 तो ग्रंथों के ऊपर स्वामी जी का अवलोकन था, और इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो स्वामी जी की वहाँ प्रस्तुति थी सभा के अंतर्गत, और जो हमारी इस सभा के अध्यक्ष थे, शास्त्रार्थ के अध्यक्ष थे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। मैं गदगद हो गया जब हम चल रहे थे शाम के समय, तो हमारी सभा के अध्यक्ष स्वामी प्रणवानंद जी महाराज पूजनीय स्वामी जी से इतने प्रभावित थे कि वो ये कह रहे थे, स्वामी जी मेरे सिर जब चल रहे थे मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए। आप इससे अनुमान लगा लीजिए, जो उस शास्त्रार्थ के सभा के अध्यक्ष थे, जो शास्त्रार्थ की सभा के अध्यक्ष थे, शास्त्रार्थ समाप्त होने के बाद में उनकी ये प्रक्रिया थी। खैर और बाद में आगे बताऊंगा, तो इससे आप अनुमान लगा। अब मैं थोड़ा आंशिक इसकी समरी प्रस्तुत करूंगा। देखो, शास्त्रार्थ 2 दिन में हुआ है, शास्त्रार्थ 2 दिन में हुआ है, और मैं थोड़ी सी वीडियो में जब उसको संकलित करूंगा तो मैंने सार बता दिया, ये भूमिका मैंने बताई है। अब उसमें घटी घटनाओं को मैं थोड़ा आंशिक बताऊंगा, और हम इसकी PDF बना रहे हैं, वो पूरी आपको हमने पूरी उसकी वीडियो बनाई है। कोई कही हुई बात को मुकर नहीं सकता, हमने इसकी पूरी वीडियोग्राफी की हुई है, हमारे पास में है, और हम उसको प्ले लिस्ट बनाएंगे, और हम प्ले लिस्ट बना के इसकी प्रस्तुति करेंगे, और हम इसको लिपिबद्ध भी करेंगे। इस शास्त्रार्थ को हम लिपिबद्ध भी करेंगे, वो भी आपके सम्मुख आएगा। अब हम इसकी जो प्रस्तुति कर रहे हैं वो आगे प्रारंभ में कैसा हुआ, मैंने पूर्व में आपको सार बता दिया कि ये हुआ था, लेकिन ये कैसे कैसे हुआ था उसकी भी संक्षिप्त व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, ये
10 बजे प्रारंभ हुआ। हमारे, जैसे हमने बताया आपको कि जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य थे, उनमें से हमारे पास में 3 निर्णायक मंडल के सदस्य उपस्थित हो चुके थे, और जो हमारे चौथे वो श्री दिवाकर आचार्य जी थे निर्णायक मंडल के, वो उस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। जब ये सत्र प्रारंभ हो रहा था तो वो उस सभा में तक पहुंच नहीं पाए थे। उनके ना पहुंचने पर ही हमको विवश होकर के ये सत्र प्रारंभ करना पड़ा था। और जैसे मैं बता चुका हूँ, राम प्रकाश वर्णी जी आँखों की, उनकी आँख बन गई थी और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आप किसी भी अवस्था में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपकी आँख खराब हो जाएंगी। तो उनकी व्यवस्था मजबूरी थी, वो इसलिए नहीं आए थे। तो उनकी तो हम प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने दिवाकर जी आचार्य जी की प्रतीक्षा भी की थी। लेकिन जब बहुत लंबा समय फ़ोन पे बात की नहीं को, अभी तो हम बहुत देर, फिर हमने कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया। तो उस कार्यक्रम में अध्यक्ष जो बनाया गया, उस सभा के अध्यक्ष रहे स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। ये उसका प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया और उसका जो अनुमोदन किया गया वो पूरी सभा के द्वारा करतल ध्वनि द्वारा किया गया। और स्वामी जी ने भी हमारी इस विनती को, हमारी इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और हमारे बहुत ही, मैं कहूँ यदि मंच संचालन हो या वक्तव्य हो, जो बहुत ही अच्छी तरह इस कार्य को व्यवस्थित और अच्छी तरह कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर श्री वीरपाल विद्यालंकार जी, जो आपको जैसे विदित है गाजियाबाद वाले हैं। हमने उनसे अनुरोध किया था और वो हमारे अनुरोध के अनुरूप वहाँ पहुँचे थे। हमने उस सभा में मैंने एक घोषणा की थी कि इनसे उपयुक्त हमारे पास में मंच संचालन की कोई दूसरा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने उनसे ही ये प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब, आपसे हम आशा करते हैं कि आप इस आयोजन का, आप इस गोष्ठी का आप ही संचालन करें। तो ये उन्होंने हमारा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया था और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का, सत्र का जो है संचालन किया था। अब हमारा पहला सत्र प्रारंभ होता है। पहला जो हमारा सत्र था उसके विषय थे क्या, जैसे हमने बता दें, जो संस्कार विधि के आधारित थे। स्वामी जी का कहना था, मोहनदेव शास्त्री जी का कहना था कि जो हम संध्या करते हैं हमको संस्कार विधि से ही करनी चाहिए। हमारे कुछ साथियों ने प्रश्न उठाए कि भाई और उनसे क्यों नहीं करनी चाहिए, पंचमहायज्ञ विधि से क्यों नहीं करनी चाहिए, और जो सत्यार्थ प्रकाश उसके अनुसार क्यों नहीं करनी चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्यों का के अनुसार क्यों नहीं करनी चाहिए, केवल सत्यार्थ संस्कार विधि के अनुसार क्यों करनी चाहिए। ये मैं सार बता रहा हूँ। चर्चा तो आप उसमें देखेंगे, बहुत लंबी चर्चा है, आप वहाँ देख लेंगे, लेकिन मैं सार बता रहा हूँ। जब ये अनेकों प्रश्न आए तो उसके ऊपर एक प्रश्न जो हमारे अध्यक्ष जी थे उनके द्वारा भी प्रस्तुत हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने एक स्वामी जी से आग्रह किया था कि स्वामी जी आप आ जाइए इस सभा में। बिहारी गुरुकुल में आकर के वो उन्होंने वृत्तांत दिया कि मैं एक स्वामी जी दिल्ली में आए हुए थे, मैं चाहता था कि वो गुरुकुल में आएँ, और मैंने उनसे विनती की स्वामी जी आप हमारे गुरुकुल में आइए और आप आकर के हमारे बच्चों को कुछ उपदेश कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गौतम नगर के गुरुकुल में तो कभी जाऊंगा ही नहीं, पैर भी नहीं रखूंगा। तो मैंने पूछा स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप वहाँ गुरुकुल में पैर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पैर नहीं रखूंगा कि आप वहाँ के गुरुकुल में जो संध्या कराते हैं वो पंचमहायज्ञ विधि से कराते हैं, इसलिए मैं उस गुरुकुल में पैर नहीं रखूंगा। तो उन्होंने बताया फिर स्वामी जी ने कि स्वामी जी मैं वहाँ का स्नातक हूँ गुरुकुल झज्जर का। एक बार हम कहीं जा रहे थे और वहाँ से जब मैं ब्रह्मचारी था मुझसे संध्या करने के लिए कहा गया, और हमने तो संस्कार विधि के मुताबिक संध्या सीखी थी। तो जब वहाँ सभा में जाकर के जहाँ आर्य समाज का कार्यक्रम हो रहा था मैंने संस्कार विधि के मुताबिक जो है संध्या कर दी। तो वहाँ जो उपस्थित आर्य समाजी थे वो कहने लगे तुम जानते ही नहीं हो कुछ, तुमको किसने गुरुकुल में भेज दिया, तुमको किसने सिखा दिया। तो उस अपमान से अपमानित होकर के मैंने अपने गुरुकुल में भी नित्य क्रम विधि की संध्या प्रारंभ कर दी। अब इसी विषय पर एक दूसरा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जो हमारी
सार्वदेशिक सभा की धर्मार्य सभा के सदस्य थे, वो स्वामी जी नहीं, रुगराज आचार्य जी कानपुर वाले, उन्होंने भी अपना एक वृत्तांत बताया कि मैं जब मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसके आयोजक श्री सार्वदेशिक सभा के अध्यक्ष श्री कैप्टन देवरत्न जी साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप संध्या कराइए। और जब उनके आग्रह पे मैंने संध्या प्रारंभ की और जब मैंने संध्या संस्कार विधि के अनुसार कराई तो उन्होंने कहा कि ये ऊटपटांग संध्या तुम क्या कराते हो। तो मैंने बताया प्रधान जी ये ऊटपटांग संध्या नहीं है, ये संस्कार विधि के मुताबिक संध्या है। और मैंने उनको संस्कार विधि दी। 15-20 दिन बाद में मैंने पूछा कि क्या आपने प्रधान जी वो देख लिया मैंने ऊटपटांग संध्या कराई थी या संस्कार विधि के मुताबिक कराई थी। उन्होंने एक बार तो जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन पुनः महीना भर बाद मेरे पास में फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इसके लिए उसके सदस्य बनिए धर्मार्य सभा के, और इसको हम यही व्यवस्था लागू करेंगे। और ये निर्णय हुआ। लेकिन कुछ दुर्घटनाएं हुई बाद में, दुर्घटनाएं घटने के बाद में, यानी वो ये कहना चाह रहे थे और उस समय उन्होंने निश्चित कर लिया था कि जो संध्या छपेगी सार्वदेशिक सभा में हमारी नित्यक्रम विधि में वो वही छपेगी जो संस्कार विधि में है, यानी नित्यक्रम विधि में उस समय वो सुधार किया जाएगा। उन्होंने द्वारा ऐसा बताया गया। अब इसी विषय पर फिर जो एक मूल बात आई, अब भाई एकीकरण कैसे हो सकता है। मेरे द्वारा एक बात रखी गई कि भाई जब जिन ग्रंथों के आधार पर हमारी अनेकता हो रही है, क्योंकि कोई संध्या नित्यक्रम विधि से करता है, कोई संध्या संस्कार विधि से करता है, तो हम इस प्रणाली को एक क्यों ना कर दें। तो इसके ऊपर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी जो थे उन्होंने ये आपत्ति आई और हमको किसी के ग्रंथ में सुधार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं उस समय उनके इस मत से सहमत नहीं था और मैंने फिर उनसे प्रश्न किया कि ये हम किसी के ग्रंथ में सुधार नहीं कर रहे, ये महर्षि दयानंद की बताई हुई बात को मान रहे हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथ में सुधार कर दिया था। पहले मैंने बताया कि पहले संस्करण में वो लिखते हैं, जब दूसरा संस्करण ये है कि हमने पहला संस्करण संस्कार विधि का छापा था और उसकी 1000 प्रति छापी थी, वो अब सब बिक चुकी हैं। लेकिन उस पहले संस्करण में कुछ अधिक लिख गया था, कुछ कम लिख गया था और कुछ ऐसा लिख गया था जिससे पाठकों को बड़ी परेशानी हो रही थी। अब की बार में हमने सुधार कर दिया है, जो कम लिख गया था उसको ज़्यादा लिख दिया है और जो अनावश्यक समझा था उसे हटा दिया है। अब हम जो ये प्रस्तुति कर रहे हैं नए संस्करण की कर रहे हैं। तो जब महर्षि दयानंद ने स्वयं अपने में किया, और अब आप देखेंगे वो संस्कार विधि में ये भी लिखते हैं कि ये जो मंत्र हैं संस्कार विधि में इनके अर्थ आप नित्यक्रम विधि में देख लेना। मैंने कहा अब जब नित्यक्रम विधि में ये मंत्र ही नहीं है तो वहां अर्थ कैसे देख सकते हैं। तो क्या हमको ये वहां मंत्र वो यदि हम वहां नहीं दिखा पाते, यदि हम नित्यक्रम विधि में उन मंत्रों को नहीं दिखा पाते हैं, उस प्रणाली को नहीं दिखा पाते हैं, तो महर्षि दयानंद की तब क्या है। सुनिए, महर्षि दयानंद का ग्रंथ जब बिगड़ता है, जब महर्षि दयानंद ने जो कहा है उसे माना है, या जब बिगड़ता है जो उन्होंने बाद में कहा उसे ना माना है। देखो एक तरफ तो दलील ये दी जाती है कि जो महर्षि दयानंद वहां दलील दी गई संस्कार विधि को इसलिए मान लेना चाहिए कि संस्कार विधि महर्षि दयानंद का अंतिम ग्रंथ है, उन्होंने सुधार किया है, इसलिए पंचमहायज्ञ विधि के बजाय संस्कार विधि को मान लेना चाहिए। जब ये माना गया कि संस्कार विधि की प्रणाली को मानना, इसमें सर्वसम्मति से माना गया, हमारे निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से माना गया कि ये माना जाना चाहिए कि संस्कार विधि के अनुसार संध्या होनी चाहिए, नित्यक्रम विधि के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। जब ये मान लिया गया तो जब संस्कार विधि में जो मंत्र दिए गए हैं तो उसी को वहां भी तो लागू करो। तो ये कौन सी युक्ति और कौन सा विवेक है कि आप चाहते हैं कि ऋषि के अनुसार तो संध्या करो और उसमें वहां उन मंत्रों को भी मत दो जो ऋषि जी ने, जब ऋषि जी ने ये सुधार कर दिया और आपने मंत्रों की वृद्धि कर दी तो आप वहां अर्थों की भी तो वृद्धि कैसे करोगे। अर्थों की वृद्धि तो जब ही करोगे जब मंत्रों की वृद्धि करोगे।
और नहीं तो ये ऋषि का तो कथन असत्य सिद्ध हो गया कि आप इनके अर्थ को पंचमहायज्ञ विधि में देख लेना। तो मैंने ये पक्ष रखा उस समय, और उस समय तो मेरे इस मत से सहमत नहीं हो पाए थे हमारे पूजनीय सुरेंद्र जी, लेकिन मैंने पुनः यज्ञशाला में बैठा कर 1 घंटा इस विषय पर चर्चा की, और फिर उनके समझ में आया कि हाँ ये आर्य जी होना तो चाहिए, पर ये मैं अकेला सक्षम नहीं हूँ इस विषय में। मन की ये विषय लगा कि अकेले सक्षम नहीं है या मैं असमर्थ हूँ, लेकिन होना ना होना क्या है ये विषय है। ये तो मैं इसके लिए इसमें किसी क्या दिक्कत है भाई। हमारे पिताजी थे, हमारे गुरुजी थे, उन्हें अकस्मात दुर्घटना भी हुई, उनके जो आधे अधूरे कार्य थे जो उन्होंने आदेशित किए थे हमको पूरा करना हमारा ही तो कर्तव्य है। और जब उन्होंने ये कह दी कि मेरे इन संस्कार विधि के अर्थों को वहां देख लीजिए पंचमहायज्ञ विधि में, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उन अर्थों को और मंत्रों को पंचमहायज्ञ विधि में दे दें। और यदि हम नहीं देते तो हम ऋषि के आदेश का पालन कहाँ करते हैं? और हम ये कह के पालन करें कि हम ये ऋषि के ग्रंथ से बिगाड़ रहे हैं। हम ऋषि के ग्रंथ से बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम ऋषि के ग्रंथ को सुधार रहे हैं। तो मेरा यहाँ, और जब तक ये भी मैं घोषणा में सब विद्वानों से अपील करता हूँ, अधिकारियों से भी अपील करता हूँ कि जब तक महर्षि दयानंद की प्रणाली को सब ग्रंथों में एक सा नहीं किया जाएगा, जब तक दुनिया में कोई ऐसा विद्वान और अधिकारी नहीं आ सकता कि जो एक रूपता ला दे कर्म कांड के अंदर। ये मूल आधार है और इसको समझना चाहिए, इसको करना चाहिए। आखिर जो पहले में जो निर्णय हुआ वो यह हुआ कि संस्कार विधि के मुताबिक ही संध्या होनी चाहिए। और ये संस्करण में इतनी लंबी देर लग गई थी कि हम दूसरे विषय को, यज्ञ वाले विषय को इसमें सिद्ध नहीं कर पाए थे। करीब 12:30 बज गए थे। इसी में यहाँ पर शांति पाठ हो गया और सर्वसम्मत से, यानी सब ने इस पर एकाग्र थे, सब एक मत थे। और बाद में निर्णय भी मैंने सुनाया कि जो संध्या हो वो संस्कार विधि से ही हो, वो नित्य कर्म विधि से ना हो। अब हम आगे जो दूसरा, फिर हमारे भोजनावकाश के बाद में दूसरा सत्र प्रारंभ होता है। और जो दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ वो दूसरा सत्र यज्ञ था। और जो दूसरा सत्र यज्ञ था, उस यज्ञ के ऊपर जो प्रबल विषय था, जो आर्य जगत जानना चाह रहा था कि भाई 3 आहुति या 2 आहुति, 3 आहुति या 2 आहुति, यह विषय नहीं था। विषय स्वामी जी का स्पष्ट था कि ऋषि जी के ग्रंथों में विरोधाभास है संस्कार विधि में, और उन्होंने उसको वहां पूर्णता सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि आप ये देखिए, संस्कार विधि उठाइए, पढ़िए, एक मंत्र से एक एक आहुति। और लेकिन फिर पीछे किसी बिना विवरण के ऋषि जी लिख रहे हैं, वो भी संस्कार विधि में ऋषि जी का ही कथन है, उसे सिद्ध कर दो। यदि पहले कथन को मानते हो तो 4 आहुति नहीं लगा सकते, और यदि बाद की 4 आहुति लगाते हो तो पहले को शुद्ध कर लीजिए। और ये दोनों सही नहीं हो सकते, और ये आज भी कोई नहीं सिद्ध कर सकता। यदि कोई कहे वो 4 व्यक्ति कौन अधिकारी होते थे, ये सभा कौन अधिकारी होती थी, उन्होंने निर्णय ले लिया, तो तुम करके दिखा दो। आज कोई इस बात को सिद्ध करके दिखा दे कि दोनों बातों को सत्य सिद्ध कर दे, या तो पहली हटानी पड़ेगी या बाद की हटानी पड़ेगी। आज तक ना कोई है, हुआ ना है, ना हो सकता जो इस बात को सिद्ध कर दे। आर्य समाज में कोई ऐसा विद्वान नहीं हो सकता, ना कोई ऐसा अधिकारी आ सकता जो दोनों बातों को सिद्ध कर दे। ये स्वामी जी ने कहा, और उन्होंने उसको प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था और दिखाया था। मेरे साथियों, ये बात सबने मानी, और क्योंकि एक बात हटनी ही चाहिए। अब प्रसंग हुआ कि पहली हटनी चाहिए या बाद की हटनी चाहिए। एक तो हटनी ही चाहिए, ये सबने माना सभा के अंदर। उन्होंने भी माना, जो परोपकारिणी सभा के संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह जी। मैं बताऊं फिर क्यों कह रहा हूं, मैं सुन लीजिए। इस विषय पर तुल्य देकर के आपको बता देना चाहता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। उन्होंने भी इस बात को माना। अब अगला जो प्रसंग हो, या तो ये हटे 5 आहुति लगे, या ये हटे। उसके दूसरे पक्ष के ऊपर स्वामी जी ने एक बहुत जोरदार बात कही। अब जो उन्होंने की कि ये देखो बाद में 6 पक लगा, उनके पास में प्रमाण से दिखाई, ये बाद में नहीं लिखा। फिर हमारे डॉक्टर साहब ने, सुरेंद्र जी ने दिखाया कि देखो ये बाद का पत्र आया और ये ऐड कर दिया गया। उसमें भी स्वामी जी के द्वारा आपत्ति की गई। अब यदि उनके द्वारा आया होता, ऐड किया होता, उसमें ओम है, उसमें ओम नहीं है, ये सिद्ध करता है कि स्वामी जी का नहीं है। और स्वामी जी का ये कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने जो घोषणा की, किस आधार पर नहीं हो सकता? क्योंकि ये इधम का मतलब एक नहीं होता। तुम एक प्लासी चढ़वाते हो,
इधम का मतलब एक नहीं होता, जहां से ये मंत्र लिएगा वहां व्याख्या देख लिए, इधम का मतलब गट्ठड़ होता है, 15 लकड़ी होता है, और यहाँ क्या 15 लकड़ी लगवा रहे हो? तो क्या महर्षि दयानंद नहीं जानते थे कि इधम का मतलब एक होता है या 15 होता है? उस जिसका 15 मतलब होता है वो एक के लिए क्या प्रयोग करा सकते हैं? वो कभी नहीं करा सकते थे। ये महर्षि दयानंद का कथन नहीं है, और यदि ये महर्षि दयानंद का कथन सिद्ध हो जाता है तो मैं इसको मान लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि कोई भी विद्वान इसको महर्षि दयानंद का कथन सिद्ध नहीं कर सकता, और यदि ये सिद्ध कर देता है, इसके लिए एक आगे सभा तय की गई कि परोपकारिणी सभा में जाया जाएगा, विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, विद्वान बुलाए जाएंगे, ये कथन सिद्ध होता है तो रखा जाएगा। एक दोनों तो रह ही नहीं सकते, ये तो सभा ने निर्णय कर लिया कि दोनों तो रह नहीं सकते, अब दोनों में हटाया कौन सा जाएगा? ये परोपकारिणी सभा के अंतर्गत जाके निश्चित किया जाएगा, ये उस सभा का निर्णय रहा। तो यहाँ इस पर ये एक और जो दूसरे अनेकों विषय आपने लिखे देखे होंगे, उनमें जो एक विषय यह लिखा हुआ था, बहुत विषय लिखे हुए थे, बहुत लंबी फारिद थी, लेकिन उसमें जो स्वामी जी ने बताया, हमको अनेक विषय लग रहे थे, सभा को अनेक विषय लग रहे थे, उन्होंने कि ऐसा नहीं है। मैं महर्षि दयानंद की संस्कार विधि का पूर्णतः अनुमोदक हूँ, मानने वाला हूँ, जो विधि उसमें दी है। यदि संस्कार विधि को आर्य जगत मान लेता है तो विरोधाभास हो ही नहीं सकता। विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि महर्षि दयानंद की विधि को समझा नहीं गया, और उन्होंने उसमें ना समझने का कारण क्या बताया कि इसमें दो प्रकरण हैं, एक सामान्य प्रकरण है, और उन्होंने जो विषय उठाया दूसरी सभा में एक ग्रस्त प्रकरण। जो यज्ञ है, मान लिया आप यज्ञ कराते हो, यदि सामान्य प्रकरण से कराओगे और ग्रस्त प्रकरण से कराओगे तो भेद है, दोनों अलग हैं। संस्कार विधि में ही एक के ग्रंथ है और यज्ञ करने की विधि है, दोनों अलग अलग दी गई हैं। ले ये समझने का दोष उन्होंने कि ये अलग अलग नहीं है। महर्षि दयानंद के कथन को समझना चाहिए। ये हमको अलग जब लगती हैं कि हम सामान्य प्रकरण को विधि प्रकरण समझ लेते हैं। गौर देकर सुने, स्वामी जी ने क्या प्रस्तुति की यहाँ, अब ये दोष आर्य जगत के विद्वानों को या पुरोहितों को या अन्य व्यवस्थापकों को इसलिए विदित होता है क्योंकि उन्होंने ऋषि जी के आशय को समझा नहीं है। ऋषि जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं ये जो सामान्य प्रकरण दे रहा हूँ, ये सब जगह ना देना पड़े, हर सब जगह मंत्र ना देने पड़े। जिस संस्कार में जिन मंत्रों की आवश्यकता होगी मैं वहाँ वो विषय मंत्र बता दूंगा, प्रश्न संख्या बता दूंगा, ये आप पढ़ लीजिए। उन्होंने बताया, प्रमाण दिए, मैंने बताइए तो देख लेना, पूरी वीडियो बनाएंगे। और उन्होंने बताया कि उन्होंने हर संस्कार में ये कहा है कि वे इस पृष्ठ पे से इन मंत्रों को ले लीजिए, इस पृष्ठ पे से इन मंत्रों को ले लीजिए। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, अब हम सबड़े को ले लेते हैं। उन्होंने कहा था, हमें भ्रांति कहा होती है, उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रकरण सब संस्कारों के लिए मान्य है, लेकिन आंशिक, ऋषि जी ने क्या कहा, आंशिक, जहां हमको आवश्यकता जिन मंत्रों की होगी, जिस क्रिया की होगी उसे हम कर लेंगे। जैसे आप यज्ञ ही करते हैं तो एक में हर यज्ञ में अधिकांशतः संस्कारों में जो हमारे पति पत्नी बैठते हैं, एक पत्नी जो सीधे हाथ पे बैठती है, लेकिन जो हम जात कर्म संस्कार यानी जब बच्चे का नामकरण संस्कार भी करते हैं, नामकरण संस्कार जब करते हैं, नामकरण संस्कार में बच्चा, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार में जो पत्नी होती है उसको इस दिशा में भी बैठाया जाता है। तो क्या विरोधाभास थोड़ी है इसमें? सामान्य प्रकरण में ऋषि जी ने कह दिया कि सीधे हाथ पे बैठाओ, और नामकरण प्रकरण में संस्कार विधि ने कह दिया बाएं हाथ पे बैठाओ, तो तुम दो जैसे यहाँ में तो विरोधाभास है। और ये विरोधाभास देख के वो तथा कथित व्यक्ति विरोध करने लगते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा स्वामी जी के मंतव्य को समझाना प्रयोजन है। ये सामान्य प्रकरण जो है, सामान्य प्रकरण जो विधि प्रकरण नहीं है, वो तो हमारी एक विषय सूची है, उसको वहां लागू कर लीजिए। ये बात सबकी समझ में आई और सबने इस बात को माना। यह विषय फिर जितने भी और विषय उठने थे वो वहां नहीं उठाए गए। एक और विषय पर चर्चा वहां उन्होंने दिया था कि आर्य जगत में कुछ लोग बाग ओम लगाते हैं, जैसे हम 8 मंत्र बोलते हैं तो कुछ तो एक बार ओम लगा देते हैं, कुछ हर मंत्र के साथ ओम लगाते हैं। जब हम शांतिकरण बोलते हैं, षष्ठी वाचन बोलते हैं, तो कुछ तो विद्वान क्या कहते हैं, एक बार मंत्र के पहले ओम बोल दो और फिर बाद में मत बोलो, और कुछ सबके साथ लगाते हैं। तो उससे एकता कैसे आ सकती है? तो उसके ऊपर वहाँ जितने भी व्यक्ति थे, निर्णायक मंडल था, अध्यक्ष आदि थे, सबने निर्णय लिया कि ओम शब्द हर मंत्र के साथ लगना चाहिए।
तो ये निर्णय सुन लीजिए, जो स्वामी जी ने चाहा था वो यह भी बात लागू हुई। अब ओम शब्द स्वामी जी चाहते थे ओम शब्द सब मंत्रों के साथ लगना चाहिए। जब सबके साथ ओम लगना चाहिए, और ये प्रकरण वहीं से प्रारंभ हुआ कि जब एक के साथ तो ओम, स्वामी जी तुम महर्षि जी की बात बता रहे हो, महर्षि की तो बात बता रहे हो कि ये जो सुधार किया 5वीं आहुति में महर्षि दान ने किया, तो महर्षि दान ऐसा कर सकते हैं कि एक के साथ तो ओम लगाते एक के साथ ओम ना लगाते क्या? तो फिर ये तो विषय स्वतः ही चर्चा का बन जाता है। तो उन्होंने इसके ऊपर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने एक लेख दिखाया, वो मेरे पास भी है, आप भी दिखा सकते हैं, जो स्वामी जी के लिए लिखा गया। एक विद्वान ने स्वामी जी के लिए लिखा और स्वामी जी ने उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर मंत्र के पहले ओम लगना चाहिए। जब हमारे सुरेंद्र जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी द्वारा ये प्रस्तुति की गई, फिर हमारी पूरी सभा ने, उस उपस्थित सभा ने, सब ने एकदम हाथ उठाकर स्वीकार लिया कि हम स्वामी जी के मत का, वो जो स्वामी मोहनदेव जी का मत था वो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने महर्षि दयानंद का मत बना दिया। फिर उस पर सब एकदम सहर्ष तैयार हो गए, जबकि पहले डॉक्टर वीरपाल जी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर सबने उसको सर्वसम्मति से माना, क्योंकि ये कहना महर्षि दयानंद का है, न कि मोहनदेव शास्त्री का है। फिर अगले जो हमारे विषय चले, मैं जल्दी में बहुत मीटिंग, ये वीडियो बढ़ती जा रही है, मैं मीटिंग के लिए भी लेट हो रहा हूँ। अगले जो हमारे विषय थे, ये विषय थे हमारे ग्रंथों के ऊपर, तो ये सिद्ध हो गए। अब जो हमारे विषय थे वो थे 2 विषय, क्या थे? एक था बहुकुंडीय यज्ञ और एक था पारायण यज्ञ। मैं सुना दूं कि जब, जैसे हमने पूर्व बताया था, हम बम्बाण में यज्ञ कर रहे थे, 13 दिन ही रह गए थे जब तक हमारे यही निश्चित नहीं कर पाए थे विद्वान अब ये वैदिक है अवैदिक है। लेकिन डॉक्टर राकेश जी की वजह से ये सिद्ध हो पाया था, मावड़ वालों की वजह से, कि ये वैदिक है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब एक कार्यक्रम प्रयाग में हो रहा है, हमारे कुछ आर्य समाजी उस पर टीका टिप्पणी कह रहे हैं और उन करने वालों को फिर ऊटपटांग बात बोल रहे हैं। मुझे उस बात की अशोभनीय असहनीय बात लगी, मैंने उसको इसीलिए इसको विषय फिर उठाया। और इस विषय को जो हमारी सभा में उठाने वाले थे मूल रूप से हमारे कर्ण सिंह शास्त्री जी और पंडित महेंद्रपाल जी, उन्होंने ही वो उसके वीडियो उनके माध्यम से हमारी फेसबुक के ऊपर ये बात चलाई थी। मैंने उनसे कहा कि भैया ये विषय आपके अनुरूप रखा है, आचार्य जी ये विषय है, आप कृपा उस विषय में आइए, क्या करेंगे? तो शास्त्री जी, कर्ण सिंह जी ने बताया कि मेरी तो असमर्थता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आर्यवीर दल का शिविर चल रहा है। ये वाकई में उनकी बहुत असमर्थता, और मैं उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। जो आर्य जगत में हमारी, यानी पूरी गौतम बुद्ध नगर में पूरी टीम में जितना बढ़ चढ़ के कार्य है, जितना श्रेय उनको जाता, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, जितना नहीं पूरा ही, इस आर्यवीर दल के कार्य को करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। वो उन्होंने असमर्थता दिखाई, लेकिन मुझे पता लगा वो 25 तारीख में कहीं शांति यज्ञ में भी गए, तो जिससे विदित होता है कि वो चाहते तो इस कार्यक्रम में आ सकते थे, लेकिन उनको महेंद्रपाल जी को बुलाना था। महेंद्रपाल जी भी उन्होंने ये कही थी या तो मैं आऊँगा या कोई प्रतिनिधि आऊँ, लेकिन ना तो महेंद्रपाल जी आए और ना वो आए उस विषय पर। और मैं महेंद्रपाल जी से भी ये विनती करूँगा कि उनको ऐसे विषय, वो कुरान के विद्वान हैं, आर्य जगत उनका पूरा सम्मान करता है, उस विषय के विशेषज्ञ बेजोड़ है, आर्य जगत में उनके बराबर कोई नहीं जानता है, और ना ही कोई कुरान में दूसरे कुरानी जानते हैं। हाँ, लेकिन वेद और व्याकरण सिद्धांत अलग चीज़ है। वो वेद के विद्वानों के द्वारा महेंद्रपाल जी नहीं जानते, उनको ये बात जान लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए। हर बात में मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन विषय में वो विद्वान है, ये महर्षि दान से भी बात कही गई थी कि आप ज्ञानी हो या ज्ञानी। उन्होंने कि जिन बातों को मैं जानता हूँ उनमें ज्ञानी हूँ, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ मैं ज्ञानी हूँ। तो वो कुरान के विद्वान हैं, या मैं दो मत नहीं है, वो आर्य समाज में बेजोड़ है, पूरे आर्य जगत में उनके तुल्य कोई नहीं है। लेकिन वो व्याकरण के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको ये बात भी जान लेनी चाहिए। हर विषय पर उनको पंगा भी नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो उनको आना चाहिए था। चलो, इस विषय को मैं यही बंद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं कहूँगा ये विषय वहाँ काफ़ी चर्चा के बाद अनेकों उदाहरण, बहुत बड़े उदाहरण, इसके ऊपर समय अभाव की वजह से मैं कम कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रबल उदाहरण अध्यक्ष के द्वारा दिया गया, जो हमारी प्रणवानंद स्वामी जी थे, उन्होंने एक प्रबल उदाहरण दिया कि जब मैंने यहाँ यज्ञ कराया था, मैं बड़ी बड़ी यज्ञ कराता हूँ, लाखों आहुति लगाता हूँ, तो एक वेदी से लग ही नहीं सकती। मैं 5-5 बड़ी बड़ी वेदी बनवाता हूँ, उनसे भी मुझे दिक्कत होती है। लेकिन आर्य जगत में इसको मुझे निशाना बना करके लक्ष्य बनाया गया, ढोंगी पाखंडी बताया गया, और एक मीटिंग बुलाएगी विद्वानों की, और मीटिंग बुला करके मुझी को उसको टारगेट किया गया, और मैं उस मीटिंग में गया। और जब वो मीटिंग चल रही थी
तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे कर लूँगा, लेकिन मैं अब की बार 1 करोड़ आहुति लगवानी चाहता हूँ। कृपा आप मुझे आर्य जगत के विद्वान वो विधि बता दीजिए कि मैं 1 करोड़ आहुति कैसे लगवा पाऊँ। जो इसके विरुद्ध में सभा तैयार हुई थी, मेरे इस प्रश्न पर मैं 1 करोड़ आहुति लगवानी चाहता हूँ। जो मेरे खिलाफ यानी बहुकुंडीय यज्ञ के खिलाफ जो व्यवस्था तैयार हुई थी, उसको उन्होंने कहा जी ठीक है स्वामी जी, आपको अधिकार है, आप कितने ही हवन कुंड बनाएं और अपनी 1 करोड़ आहुति पूरी कराएं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया मूल रूप में जो हमारे स्वामी प्रणवानंद जी थे, लेकिन मैं उस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं कि जो व्यक्ति प्रदर्शन के लिए 101, 100, 1000 या 500 वेदी या बहुकुंडीय करते हैं और घी 1 चम्मच में लगाते हैं, सामग्री रहती नहीं है, हवन कुंड होते ही नहीं है, वैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। यदि वो ऐसा करते हैं तो गलत हैं, और यदि विधिवत करते हैं तो ये होना चाहिए। और ये मैं बता दूं सर्वसम्मति से निर्णय। और पारायण यज्ञ के ऊपर भी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने अपना वक्तव्य दिया कि देखो ये निराधार बात है। जो लोग ऐसे कहते हैं कि वे जब अंत्येष्टि करेंगे, यदि पारायण यज्ञ कराते हैं और अंत्येष्टि कराएंगे तो किसका शव रखें? यजुर्वेद का पारायण कराएं, और मंत्र आया अंत्येष्टि यज्ञ हो रहा है तो फिर किसका शव रखें? तो उसमें तो सबड़ी क्रिया पढ़ाई जाती हैं, वहाँ तो ब्याह की भी क्रिया पढ़ाई जाती हैं। तो क्या जब ब्रह्मचारी को ये पढ़ाया जाता कि ब्याह कैसे होगा, संस्कार कैसे होगा, गर्भाधान कैसे होगा, तो क्या वो प्रैक्टिकल में कराई जाते हैं? और जब वो बगैर प्रैक्टिकल के वहाँ पढ़ाए जा सकते हैं तो क्या वो पढ़ाए यज्ञ पे क्यों नहीं पढ़ाए जा सकते? तो कितना युक्त प्रमाण हमारे डॉक्टर साहब का था, जिसको जगत का आर्य जगत का कोई विद्वान नहीं काट सकता। उनके इस युक्त प्रमाण से जो पहले उसका विरोध कर रहे थे, अरे कहीं नहीं लिखा है वो कौन कौन विरोध कर रहे थे, विवरण उसमें देख लेना। बहुत व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, कहीं नहीं लिखा ये निराधार बातें हैं। तो फिर उन सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, तो ये पक्ष भी स्वीकार हुआ। फिर मैं जल्दी कराऊं, फिर हमारा इसके बाद में दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ। और इसी में एक प्रकरण विशेष रह गया जो हमारे बीच में रहेगा, मैं उस चर्चा जरूर करनी चाहूँगा। एक वीरेंद्र शास्त्री जी थे जो आहुति की उसके बारे में आए थे, जो शास्त्रार्थ का जिन्होंने घोषणा की थी, बम्बावड़ के वीरेंद्र शास्त्री जी जो बहुत ही फेमस हैं। वो रहे हैं उसके पोलियोफाइलिस का जो इलाज करते हैं। उन्होंने एक तो वो बहुत लेट गए, जब सभा चल रही थी लेट गए, और सभा में जाते ही बोले कि तुमको ये करने का अधिकार किसने दिया, ये बेमतलब की बकवाद करते हो। सभा चल रही है, पहले देखो आप अनुमान लगा लीजिए 30-40 व्यक्ति बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं शीर्ष व्यक्ति के। एक व्यक्ति सभा में जाता है और जाते ही उद्बोधन क्या शुरू करता है बैठते ही, और तुमको ये इसकी जरूरत क्या थी, आप इसे क्यों कर रहे हो, आप इसका अधिकार क्या है, अरे आपको संध्या करनी चाहिए, आपको कांवर नहीं लेनी चाहिए। जब उनका ऐसा उद्बोधन मैंने सुना, गायत्री का जप करना चाहिए। अरे मन की शास्त्री जी कृपा आप सभा तो देख लीजिए, यहाँ भाषण नहीं दिया, पहली की कक्षा नहीं है, यहाँ इनमें कोई कांवर नहीं लाने वाला, इनमें कोई ऐसा नहीं जो गायत्री मंत्र का जप नहीं करने वाला, जिन्हें आप उपदेश करें तुम कांवर मत लेना, तुम संध्या मत करना। और ऐसा कहकर के एक निर्णय के तट पर किताब को लेकर के पढ़ना शुरू कर देते, और 1 घंटा तक रोकने पे भी उसे पढ़ते ही रहते हैं। और जब अंतिम चलते हैं, समय की वजह से मैं बता रहा हूं, जब चलते हैं तो बाद में ये कह देते हैं तुमको ये करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर वो व्यक्ति बात कर सकता है जिसके अष्टाध्यायी कंठस्थ हो, जिसके अष्टाध्यायी कंठस्थ हो, और जिसको बात करनी है बम्बावड़ में आ जाना, हम नवंबर में यज्ञ करेंगे, यहाँ न करके हम जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि शास्त्री जी ये क्या तरीका हुआ, आप अब तो आए हैं, अपनी 1 घंटा तक किताब पढ़ते रहे हैं और अब चल दिए, फिर आप कह रहे हैं कि तुम्हारे बेकार है। अरे भगोड़ा विजेता नहीं होता, यहाँ डटिए नहीं, क्या विद्वानों के सामने डटिए, आपको पता लगेगा क्या होता है। लेकिन नहीं, मैं रुकूंगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। वो भी और दिवाकर आचार्य जी भी जो गए थे निर्णायक मंडल, जिनको 2 दिन वहाँ रहना था, सब वो शेखर आर्य जी और हमारे राकेश आर्य जी और श्री वीरेंद्र शास्त्री जी ये घोषणा करके, और किस विषय पर वो व्यक्ति चर्चा कर सकता है जिसके अष्टाध्यायी कंठस्थ हो, और जिसके याद अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं है वो इनमें बात कैसे कर सकता है। और इसमें आगे बात करनी हो तो हम बता देंगे बम्बाड़ में आ जाना, नवंबर में हमारा यज्ञ होगा, ये घोषणा करके मन की भगोड़ा शास्त्री जी विजेता नहीं होते हैं। आप जाइए मत ना, रुकिए यहीं, ये सब वीडियो में आप देख लेंगे, वो चले जाते हैं। खैर सत्र आगे प्रारंभ हो जाता है। अगला जो जीव था, वृक्षों में जीव था,
जब ये प्रसंग प्रारंभ हो जाता कि वृक्षों में जीव है या नहीं है, तो जो हमारे तेजपाल शास्त्री जी, तेजपाल जी सिरौरा वाले हैं, वो इस विषय पर प्रस्तुत थे। उनका ये विषय था वृक्षों में जीव होता है। और जो दूसरा, हमारे पहले सत्र इतने खिंच गए थे, समय कम हो गया था, अब उसमें हमें दोनों सत्र एक साथ करनी पड़ी थी, वृक्षों का जीव का भी और अकाल मृत्यु का भी। इस पर हमारे सतपाल जी विष्णुणी वाले, जो राजा सभा के उपमंत्री हैं, बहुत ही स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने ऐसे सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किए अब वृक्षों में जीव होता है। अब हमारे जो तेजपाल जी थे, उन्होंने वृक्षों में जीव की प्रस्तुति की, और वो प्रस्तुति क्या करते हैं, उन्होंने कहा ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस मंत्र को पढ़ लीजिए। वहां मैंने की कहाँ का मंत्र है ये? मैंने पूछी आप क्या बता रहे हो? मैं ऋग्वेद का प्रमाण दे रहा हूं और इसमें वृक्षों में जीव सिद्ध होता है, इसको आप पढ़ लेना। मन की तो उस मंत्र को पढ़ाओ तो सही, बताओ तो सही कहाँ पर है। जो कहा वहां पढ़ लेना किताब लेकर के। मन की कहीं कुछ विवरण तो बताओ कहाँ का है। मन की कौन से मंडल का? जब बोला 20 मंडल का। मन की 20 मंडल का? हमने तो कभी ऋग्वेद आदि वहां में ऋग्वेद में 20 मंडल कहीं पढ़ी ना, 20 मंडल कहाँ से आ गए? जो को तो जुड़सा होगा, ये मंत्र है, उसे देख लेना। और मन की इसमें तो कहीं सिद्धि ही नहीं होता। ये जो द्वा सुपर्णा वाला है, इससे तो प्रकृति सिद्ध होती है। अब संसार में 3 कारण है। द्वा सुपर्णा वाला सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में मंत्र दिया हुआ है, और वो सिद्ध करता है संसार में 3 कारण है। एक प्रकृति है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। 2 नित्य तीनों हैं, लेकिन एक आनंद में रहता है, 2 चेतन है और एक जड़ है। ये सिद्ध किया। इसमें वृक्षों का जीव कहाँ सिद्ध होता है? क्योंकि मैंने तो प्रमाण दे दिया बस, और वो ऐसी कोई भी प्रमाण उसमें प्रस्तुत नहीं कर पाए। और नहीं कि मैं तो जो बहुत युक्त प्रमाण फिर हमारे उन्हें सतपाल जी ने किए और मैंने दिए, उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारी सभा ने निर्णय जो हुआ अक वृक्षों में जीव होता है, ये निर्णय हुआ वहां का। अब अगला जो अकाल मृत्यु का है, वो भी ऐसे ही प्रारंभ हुआ। उसमें भी जो दूसरे हमारे शास्त्रार्थी थे, वो तेजपाल जी ही थे। तेजपाल जी ने प्रस्तुति की, आप वो वीडियो में देख सकते हैं। वो उसमें अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। और जो एक दूसरे सार्वदेशिक सभा के जो प्रतिनिधि थे, जो स्वामी जी आए थे सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि, सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि उसमें आए थे। उन्होंने जो प्रस्तुति की थी, इस विषय पर क्या प्रस्तुति दी थी, अब परमात्मा वो तय कर देता सास। और उनकी प्रस्तुति को देखकर आप वीडियो में देख सकते हैं, सबड़े विद्वानों ने बिल्कुल ही नकार दिया, वो कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। और उस विषय पर जो प्रस्तुति की गई, एक हथियार उन्होंने बनाया, हमारे जो तेजपाल जी थे, कि जो उसका योग दर्शन का जो एक सूत्र है, सती मूले तद विपाका, उसका मेरे द्वारा खंडन किया गया। कि मेरा पक्ष था, मेरे द्वारा खंडन किया गया कि इस सूत्र का ये अर्थ नहीं है जो आप अर्थ कर रहे हैं। और मैंने प्रमाण दिए कि जो योग दर्शन है उसमें तो इसका खंडन है, और प्रमाण दिया योग दर्शन का, जिससे वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि अकाल मृत्यु नहीं होती। उसी का मैंने प्रमाण दिया कि ये तो ये सिद्ध कर रहा है कि अकाल मृत्यु होती है। और मैंने 3 प्रमाण बाई पृष्ठ दिए और पढ़ करके सभा को सुनाए। जब ये प्रमाण मैंने सुना दिए, उनके जो एक प्रमाण दिया था उसको भी काट दिया। फिर तेजपाल जी बोले, ये प्रमाण जो इसने काटे हैं, वहां कोई सत्यजीत नाम का व्यक्ति है, वो कुछ जानता नहीं है, उसने ये गड़बड़ कर दी है। यह वीडियो में देख सकते हैं। वहां सब व्यक्ति जो थे उनकी बात मैं बता रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं। अंत में ये कहकर के वो कह देते हैं तेजपाल जी, अब ये जो तुम बहस कर रहे हो, मैंने जो प्रमाण दिया, इस प्रमाण को जो काट रहे हो, ये प्रमाण वहां कोई सत्यजीत नाम का व्यक्ति बैठा है और उसने ऐसा कर दिया। एक विषय जो बहुत प्रबल है उसमें मैं उठाना चाहूंगा, जो संस्कार विधि के ऊपर, जिसमें हमने बताया था, जिसको सिद्ध किया गया था, वो कैसे सिद्ध हुआ था, जिसको माना था एक ही विषय तक 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़। जब ये विषय चल रहा था 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़ का विषय जब चल रहा था, तो इस विषय पर जो अधिकृत व्यक्ति थे, विषय समय बहुत कम है, जो अधिकृत व्यक्ति थे वो 2 व्यक्ति थे। एक तो 96 को मानते थे, भद्रकाम वर्णी जी,
और 97 को मानते हैं लोकेश आचार्य जी, जो ज्योतिष आचार्य जी हैं। हमने दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। जब हमने भद्रकाम वर्णी जी को आमंत्रित किया था तो भद्रकाम वर्णी जी ने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे सामने लोकेश आचार्य जी आएगा नहीं, वो बहुत झूठा आदमी है, वो आर्य समाज के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो आएगा नहीं मेरे सामने, यदि वो सामने आए तो आप मुझे बुला लेना। लेकिन हमने यही सीधी बात लोकेश आचार्य जी को कही और उनको वहाँ जाना था। चंडीगढ़ उनके चेकअप होना था किडनियों का, और ऐसी आवश्यकता थी कोई परिवार में जिनके लिए उनका जाना नितांत आवश्यकता। लेकिन हमारे कहने पर, ये बताने पर, आग्रह पर उन्होंने हमारी विनती और प्रार्थना स्वीकार की और उनकी मैं अवश्य आऊँगा। वो आए, लेकिन जब वो आ गए फिर मैंने भद्रकाम वर्णी जी को फ़ोन किया। भद्रकाम वर्णी जी को जब मैंने फ़ोन किया कि आप कृपा इसमें आइए, वो आ गए, आपने कही थी, तो भद्रकाम वर्णी जी ने नहीं आए, मना कर दिया, मैं अब नहीं आऊँगा। मैं क्यों आऊँ? मैंने कि क्यों नहीं आऊँगा, आपने तो ये बात कही थी। फिर मैंने लिखकर मैसेज भी दिया कि आपने तो ये घोषणा की थी कि वो झूठा है, वो निकम्मा है, वो नहीं आएगा। ये सब बात तो आप ही सिद्ध हो रही है, आप क्यों नहीं आते? लेकिन फिर भी भद्रकाम वर्णी जी नहीं आए, यानी कोई भी पक्ष उसमें नहीं आया। हाँ, मेरे पास में 5 बजे श्री धर्मपाल आचार्य जी का फोन आया था, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनके परोपकार को मैं बहुत परोपकार मानता हूँ। जितने सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा प्रकाशित मैंने बांटे हैं और किसी के नहीं बांटे हैं, और उनके इस त्याग तपस्या को उनके पिताजी बहुत ही समर्पित थे, श्री दीपचंद आर्य जी, और उनके ऐसे ही सपुत्र हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। उनका मेरे पास में फ़ोन आया था कि आर्य जी देखो, मुझे पूर्व अच्छे कार्यक्रम की सूचना ना होने की वजह से हम इसमें नहीं आ पाए हैं। तो ठीक है, मैंने ठीक है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आर्य जी, मैं सही बात आपको नहीं बता पाया। मैंने दिनेश जी को ये बात बता दी थी, आपको भी बताई थी, विनय जी को भी बताई थी, वेदपाल जी को भी, परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष को भी बताई थी, सत्यजीत जी को भी बताई थी। सबकी कोई असमर्थता व्यवस्था रही थी। स्वामी उनको आर्यवेश जी को भी बताई कि वो भी रुग्ण हो गए थे, लेकिन उनका प्रतिनिधि सभा में आया था। ये सब मैंने बात बताई थी। और फिर अंतिम में एक निचोड़ करते हुए ये बात कहनी चाहूँगा कि लास्ट में ये निचोड़ हुआ, मैंने ये प्रार्थना की, जब हमारी इस कथन से हमारे अध्यक्ष जी बड़े प्रभावित हुए, प्रणवानंद जी, और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि इतने उच्च स्तर का चिंतन मेरे यहाँ पर होने वाला है। यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो बहुत ऊंचे स्तर पर इस आयोजन को करता, सब दर्शनों की व्यवस्था करता, मैं अपने विद्वानों को, अपने ब्रह्मचारियों को भी बुलाता, और मैं आग्रह करता हूँ कि आगे आप पुनः जल्दी ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर कीजिए। मैंने फिर विनती की कि जो अभी ये कार्यक्रम हमारा होगा, क्योंकि मेरे वेदपाल जी से भी बात हुई थी, जो डॉक्टर वेदपाल जी, पूजनीय वेदपाल जी, जो अध्यक्ष रहे परोपकारिणी सभा के और आज संरक्षक हैं, उनने भी मुझे आश्वासन दिया था, कार्य जी चलाइए, हम पुनः इस पर विचार करेंगे। तो फिर मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की, श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी से भी प्रार्थना की कि कृपा डॉक्टर साहब आप ये बात कीजिए, इनको व्यवस्था कीजिए, आप जो चाहते हैं, आप जितने लंबे समय चाहते हैं उतना हम समय रख लेते हैं। जिन जिन विद्वानों को आमंत्रित करवाना चाहते हैं उस आमंत्रित कर लेते हैं। जितने दिन का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं निश्चित हुआ वो 3 दिन का चलना चाहिए, 2 दिन में पूरा नहीं होता। हम 3 दिन का कर लेते हैं, लेकिन आप इसे करिए। और मैंने ये भी कहा कि हम जो इस बात को करना चाहते हैं, ये कह करके भाई प्रतिनिधि सभा करेगी या सार्वदेशिक सभा करेगी या परोपकारिणी सभा करेगी, इसको हम नहीं कर सकते। देखो, ऐसा बालक कह के कृपा हमें न रोकें। हम जो सार्वदेशिक सभा चाहती है, जो परोपकारिणी सभा चाहती है, जो विद्वान चाहते हैं, वो सब व्यवस्था देने को तैयार हैं। लेकिन इस सिद्धांत की उपस्थिति स्थिति क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रकट होना चाहिए। और यदि हमारे सब आग्रह, प्रार्थना, विनती को नहीं सुनते हैं, तो मैंने ये भी घोषणा वहाँ कर दी कि यदि आप सब इतने के बाद भी नहीं करते हैं तो राज्य आर्य सभा इस कार्य को कर देगा, फिर हम लेखन कार्य शुरू कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया गया और पुनः इसी विषय पर एक लंबी चर्चा होगी, गोष्ठी होगी, आयोजन किया गया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम सम। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जिन जिन व्यक्तियों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली हुई शास्त्रार्थ की वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को आप दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचा दें, जिससे वो भी शास्त्रार्थ का लाभ ले सकें। ओम शम।